कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ होता है। क्या था होस्ट आए सबसे पहले। Yeah, that's wow. You know that? Okay, Zana knows already. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें थोड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी रेजोल्यूशन है कि मैं अब अपने डाइट की तरफ फिर से तवज्जो दूंगी और वेट लॉस की तरफ फिर थोड़ा सा ध्यान दूंगी। लास्ट वीडियो में सबसे अच्छा सबसे रिलेटेबल कमेंट मुझे लगा हुस्निया का। हुस्निया कहती हैं कि हर साल हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना वेट कम करेंगे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वेट बढ़ ही जाता है। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा मैं किसी भी बात से रिलेट नहीं कर सकती 2025 को लेके कि इतनी डाइट की, इतनी मेहनत की, लेकिन वेट कम होने के बजाय ज़्यादा ही हो गया। तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसने आपका मैसेज पढ़ के मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो बस आज से मेरी डाइट स्टार्ट है। नो शुगर, लेस कार्ब्स। चलें अब अपने लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, चिया सीड्स आप चाहें तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स देख सकते हैं। मैं बहुत मरतबा इस पर बात कर चुकी हूँ। इसकी बेस्ट बात यह है कि इट एक्ट्स एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट। इसका मतलब यह है कि आपकी भूख को कंट्रोल करता है। अब मैं डाल रही हूँ लो फैट ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट आपको पता है इट्स हाई इन प्रोटीन, तो आपका पेट इससे काफ़ी भरा रहता है। इस स्टेज पे आप चाहें तो कोई नेचुरल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, जैसे हनी, लेकिन मैं अभी ना थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले 2 महीने इतनी शुगर कंज्यूम की है, इतनी शुगर कंज्यूम की है कि अब तो मुझे डर लगने लगा है। तो अभी मैं फिर अवॉइड ही कर रही हूँ, उसको ऐसे ही खा लूँगी। ये मैंने कल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। ये आई गेस अब तक प्रूफ हो गया होगा, 10-15 मिनट हो गए बनाए हुए। अब बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड। वैसे तो मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, इट कीप्स मी फुल, लेकिन आपको पता है कि आई एम बैटलिंग विद एन ऑटो इम्यून डिजीज़ फॉर सो लॉन्ग। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि रोटी मुझे थोड़ी इन्फ्लेमेशन कर देती है। तो मेरी डाइट जो होती है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मैं अपना वेट कम करूँ, बल्कि अपने थायराइड को भी मुझे मैनेज करना होता है साइड बाय साइड। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। Let's open the brain quest. Oh yeah. आ जाओ, आपको ओपन करना है? Yeah. ओपन कर लो। ये मैंने ज़ैना के लिए ब्रेन क्वेस्ट मंगाया है। आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में,
बच्चों के साथ अगर आप थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। ये इतना महंगा नहीं मिलता, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और इसके अंदर बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो आप बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्विज कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज करिकुलम बेस्ड और इसके अंदर ये डेक्स हैं, डेक 1 और जो दूसरा वाला डेक है दिस इज डेक 2। अभी हम लोग डेक 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि एक कार्ड होता है। अच्छा, बेस्ट पार्ट है कि सारे आपस में ज्वाइन हुए हैं। ये देखें, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने बच्चों के लिए ऑर्डर किए थे, जैना के लिए ऑर्डर किया है क्योंकि मैं बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज करती रहती हूँ। हर एक कार्ड पे ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, साइंस के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, इंग्लिश के, मैथ्स के, और उसके पीछे ही आंसर्स लिखे हुए हैं आई गेस। अभी मैं और जैना बैठ के इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यूनिस के आने में भी थोड़ा सा टाइम है। अगर यूनिस आ गया ना, फिर उसमें आके बहुत मस्ती करनी है और फिर वो कहेगा कि सारे कार्ड्स मुझे दे दो। यूनिस के अपने जो फ्लैश कार्ड्स थे ना, वो जो उसने हाल किया है ना, मैं नहीं चाहती जैना कि वो कार्ड्स के साथ कुछ ऐसा करे। हाँ, आप ओपन करो फर्स्ट। क्या, जस्ट मेक श्योर खराब ना हो। ऐसे नहीं करो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, that's how you do it. Okay. Okay. So the gloomy tube-nosed bat may becomes extinct. You know the meaning of the word extinct? Yeah, Like we said in dinosaurs are extinct. So is it enclosed, endangered, or entitled? Endangered. Huh. Is it Yeah, that's wow. You know that? Okay, Zena knows already. Don't even. Yeah, endangered. Good. तो ऐसे करते करते डेली थोड़े थोड़े कार्ड्स में जैना के साथ प्रैक्टिस करूंगी, तो और आप लोगों को मैं अपडेट करूंगी। तो आई फील इट्स अ गुड एडिशन बच्चों की रूटीन में। इससे स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा बच्चों का आप कम कर सकते हैं और यह है कि आप खुद भी थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। नाश्ता किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नाश्ते के ना 1 घंटे के वक्फे के बाद चाय पिया करूँ। मेरी बहुत गलत आदत है कि मैं राइट अवे चाय पी लेती हूँ, जो कि अब जदीद रिसर्च उसको नहीं मानती है। वो कहती है कि उससे आपको आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। 1 घंटा हो गया है और दूध पत्ती पिए बगैर तो मेरा दिन नहीं गुजरता। लेकिन अब थोड़ा सा ब्लैक टी तो नहीं, मैं ब्लैक टी नहीं पी सकती, ना ब्लैक कॉफ़ी ना ब्लैक टी, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि डाइट से मैं थोड़ा अपनी डेयरी क्विट कर दूं। इसलिए मैं चाय के अंदर आलमंड मिल्क डाल रही हूँ। लेकिन चीज़ों की ना थोड़ी सी आदत डालनी होगी, वरना तो मुझे इलायची वाली दूध पत्ती चाय से मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। लंच के लिए अंडे बॉईल हो रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको लंच में मैं क्या खाऊंगी। चाय पी के देखते हैं। मेरी ज़िंदगी में ना 2 ही मतलब हैं, या तो मैं खाती रहती हूँ या तो आई स्टार्व माई सेल्फ, और इतनी परहेज पर मैं आ जाती हूँ। देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। बिल्कुल ही सब कट डाउन कर देती हूँ, शुगर कार्ब्स, और इतनी हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट कर देती हूँ कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। कभी कभी सब छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम मिडिल ग्राउंड। चाय पी के देखते हैं। नॉट बैड एक्चुअली। होटल में जब हम सुबह सुबह टी बैग डाल के जो बनाते हैं वो ऐसी होती है। इट इज़न्ट दैट बैड। अब लंच की तैयारी करूंगी। एग्स बॉईल हो गए हैं। आपने लेने हैं 2 एग्स। उसके अंदर मैं डालूंगी हाफ एवोकाडो। बेसिकली इसकी मैं एक एग सैलेड बनाऊंगी। पहले उसको क्रश करूंगी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अच्छा, आप एक कांटा भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैश करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास हैंड चॉपर है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। What happened to this? कुछ नहीं,
like. एक छोटी सी प्याज को मैंने ऑमलेट स्टाइल में कट कर लिया है और वो उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आई बी ऑनेस्ट यार, आई एम नॉट अ वेरी प्रो प्याज पर्सन व्हेन इट कम्स टू एडिंग टू योर स्प्रेड्स या कोई चाट वगैरह बना रही हूँ ना, मैं डायरेक्टली प्याज डालना कभी भी पसंद नहीं करती। लेकिन इसकी जो जेनेरिक रेसिपी है उसके अंदर प्याज है, तो आई एम श्योर इसका कोई ना कोई फूड साइंस होगा, कोई ना कोई हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, तो मैंने थोड़ी सी प्याज काट के डाल दी है। फाइनली मैं इसके ऊपर डालूंगी सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, जब भी मैं सैंडविच स्प्रेड वगैरह बनाती हूँ ना, तो काली मिर्च में थोड़ा जेनरसली डालती हूँ, दिल खोल के डालती हूँ। आप इसको रूखा भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं कार्ब्स के बगैर नहीं रह सकती, तो थोड़े से कार्ब्स मैं लूँगी। चलिए, ये तो हो गई मेरी रेडी। ब्रेड मेरी प्रूफ हो गई है, बस अब ये बेक होगी, उसके बाद मैं अपनी सैलेड खाऊंगी। ये बेक हो जाए, उसके बाद इसको टोस्ट पे लगा के अपनी सैलेड खाऊंगी। मीनवाइल हो सकता है थोड़ी सी रूखी भी खा लूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो, आओ, आपकी चेयर है, आओ, आपकी चेयर। चलो, आपकी चेयर ओपन करते हैं, आ जाओ। इब्राहिम कब से कह रहे थे कि यूनिस की अपनी एक टॉडलर चेयर होनी चाहिए, एक आर्म चेयर होनी चाहिए, लेकिन मैं उनको डिस्करेज कर रही थी कि हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि देखें घर में जितनी चीज़ें होंगी उतना वो स्पेस कंज्यूम करेंगी। लेकिन है ना, इब्राहिम ज़बरदस्ती ये वाली चेयर यूनिस के लिए कॉस्को से ले आए, तो अभी हम उसी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये वो है, वो जो वैक्यूम सील्ड होता है, ओपन अप। इन्फ्लेटेबल? हाँ, इन्फ्लेटेबल नहीं होगी ये अपनी शेप पकड़ेगी जब आप इसको ओपन अप करो। अच्छा, ये यस, नो जंपिंग ऑन द सोफा। यूनिस, नो, डोंट डू दैट प्लीज, नो। I'm watching you, Eunice. I'm watching. यूनिस, it's not a stick. You did. No hitting, okay? No hitting. ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता। Oh my God. Getting so cool. बिल्कुल जैसे मैट्रेसेस आते हैं ना, ये वैसा लग रहा है। मैट्रेसेस भी ऐसे ही आते हैं, स्क्विश्ड होके। इसमें से ऐसे रिंकल्स हट जाएंगे ना? हाँ, उसमें तो नहीं बने हुए थे रिंकल्स वो जो। अच्छा चलो, आई गेस यूनिस लाइक्स दिस चेयर। गुड जॉब, गुड जॉब। As if he belongs there. उस पे देखो, ज़ैनब भी आराम से फिट आ गई इसके ऊपर। ये जो चेयर है ना, आर्म चेयर, ये हमारे घर के, आप देख सकते हैं घर के जो हमारे कलर्स हैं, ज़्यादातर बेज है, ब्राउन है, उसके साथ मैच कर गई है। ओके, आई लाइक दिस चेयर। यूनिस तो उतनी लिफ्ट नहीं करा रहा चेयर को, लेकिन आई गेस ये मेरी हो गई। मैं ऐसे बैठ के बुक्स रीड कर सकती हूँ। अच्छा, अब आपको बैठना है इस पे? इज दिस योर चेयर नाउ? चलो चलो, आप बैठ जाओ, वन एट अ टाइम, ओके? घर में सब बैठ सकते हैं इस चेयर के ऊपर, Except for Daddy. नहीं डैडी भी बैठ सकते। चलो, थैंक यू थानू। And here comes joke of the day. सब तैयार हो गए, आप भी तैयार हो गई, यूनिस भी तैयार हो गया। यूनिस, आपके बाल ब्रश करने ना, आप रेडी हो?
तो सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि जब जब सोचते हैं कि हेल्दी खाना खाएंगे, डाइट पर रहेंगे, उसी हफ्ते या तो किसी के घर से खाने की दावत आ जाती है या तो हमारे घर पर दावत हो जाती है। तो आज भी हम लोग दावत पर ही जा रहे हैं, लेकिन आज की दावत के होस्ट हम ही हैं। अब बताएं भला बंदा कहाँ से डाइट करे। आज हमारी तरफ से, हुमा और सादिक की तरफ से, हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन सबको हमने डिनर पर इनवाइट किया है अफगान फ्लेम पर, और 6:30 बजे की हमारी बुकिंग है। ये देखें, ये पूरा रूम ये हमने, ये काइंड ऑफ एक पैटियो है, कवर्ड पैटियो, इंसुलेटेड पैटियो कह लें उसको। ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट ये पूरा हमने बुक कराया हुआ है। क्योंकि हम लोग होस्ट हैं तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं। हुमा सादिक भी होस्ट हैं, वो लोग रास्ते में हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा दूर रहते हैं तो वो आ रहे हैं। अच्छा आ गए, आ गई। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा और हुमा का फाइनल लुक है। वी आर द होस्ट आए सबसे पहले, गेस्ट आने वाले हैं। सबको 6:30 का टाइम दिया था। जो जेंट्स हैं वो कुछ अरेंजमेंट करवा रहे हैं क्योंकि कुछ उनको ऐसा लग रहा है ये बहुत गर्म है, ये हीटर है, ये बहुत गर्म है और बाकी काफ़ी गर्म हो रहा है। तो हम चाह रहे थे मेहमानों के आने से पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह हम करवा लें, हीटिंग को हम थोड़ा सा देख लें। हाउएवर हम लोग अंदर नहीं बैठ सके क्योंकि वहाँ का जो इंसुलेशन सिस्टम था ना वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेते, और उनके स्टाफ ने हमें ऑफर किया कि बाहर जो मेन डाइनिंग एरिया है वहीं पर आपको अच्छा सा अरेंजमेंट बना देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की सामने रखी हों तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और इंशाल्लाह 2026 इज़ माई ईयर, और मैं इस साल ज़रूर वेट कम करूँगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं खाना एंजॉय करूँगी। ये हमारा डिज़र्ट। चलो ले लो भाई, अच्छी, वेरी गुड। इसको भी खिलाओ। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खानी है? घर आकर मैंने और हुमा ने सारे गिफ्ट्स खोल के देखे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हमें आज मिले थे। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी आज की वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Oh, nice. Nice.